जेएसएससी एक बार फिर विवादों के घेरे में है। अभ्यर्थियों ने जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। हजारीबाग, गुमला समेत कई शहरों में जोरदार प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, तो बाबूलाल मरांडी ने सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं जयराम महतो ने सदन में सरकार से छात्रों के बीच जाकर उनकी आवाज सुनने की अपील की है। फिर विवादों के घेरे में जेएसएससी सीजीएल के रिजल्ट पर विवाद। रिजल्ट में कथित गड़बड़ी और धांधली का आरोप। सड़क पर उतरे अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने की मांग। बाबूलाल मरांडी ने की सीबीआई जांच की मांग। जयराम महतो ने भी सदन में किया ध्यान आकर्षित। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट फिर से विवादों में है। रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाकर अभ्यर्थी एक बार फिर सड़क पर उतर गए। हजारीबाग में सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने सड़क पर प्रदर्शन किया, बाजार बंद कराया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि रिजल्ट में धांधली हुई है। सीजीएल परीक्षा क्वालिफाई किए हुए अभ्यर्थी को भी फेल कर दिया गया। सकता है आज तो हम लोग यहाँ पे शांतिपूर्ण जो है हजारीबाग को जाम करने का, हजारीबाग को बंद करने का आह्वान किए थे। अगर फिर भी नहीं मानती है तो ये जो है उग्र रूप भी लिया जा सकता है। जिस तरह से यूपी में, जिस तरह से बिहार में जो है विद्यार्थी उग्र रूप लेकर के जो है आंदोलन को रद्द, किसी भी चीज को रद्द करवाते हैं, वैकेंसी को जिसमें धांधली हुई है, तो झारखंड के बच्चे अब जो है सोए नहीं है। आप देख सकते हैं कि इस आंदोलन से कि कितने यहाँ पे उग्र हो चुके हैं। ये सब जो है सोचिए 6 साल, 7 साल, 10 साल के मेहनत का जो है पानी फेर दिया। सरकार की सिर्फ यही मांग है कि आप जितने भी उधर करते हैं, लेकिन जो भी आप एग्जाम्स लेते हैं उसको फेयरनेस दीजिए। जब कोर्ट में फैसला आने वाला है उससे पहले आप रिजल्ट दिए। इतना सोच लीजिए कि ये जो सरकार है अपने जो है ना, अपने जो विस्तार नहीं कर लिया, अपने सरकार का जो है विस्तार न करके पहले सीजीएल का रिजल्ट दे दिया। इतना जल्दबाजी है। इधर गुमला में भी अभ्यर्थियों ने विरोध मार्च निकाला, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। अभ्यर्थियों ने परीक्षा रद्द नहीं होने पर विधानसभा घेराव की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज स्टूडेंटों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। जो सीट बेचने के काम कर रहा है वहाँ का सचिव और ये झारखंड सरकार मिलके जब सरकार के तिजोरी में खाता खाली हुआ तब तक ये लोग सीट बेच के नौकरी दिए हैं। इसके कारण आज जितने भी छात्र लोग हैं आज रोड पर उतरे हैं और उसका विरोध प्रदर्शन। भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सरकार जो हमारे भविष्य के साथ कर रही है, जेएसएससी के सचिव, जेएसएससी के सारे सदस्य स्टूडेंट का दर्द नहीं समझ रहे हैं। वो हमारे पढ़ाई का कुछ इनपुट ही नहीं दे रहे हैं। हम लोग पढ़ते रह जा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं जेएसएससी रद्द करो और इसकी सीबीआई जांच हो। झारखंड जब से हमारा झारखंड बना है तब से एक भी बहाली ऐसे बताइए जो असली में या फिर फेयर तरीके से हुआ है। 2001 में जेपीएससी का बहाली हुआ, आज तक उसमें सीबीआई जांच लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो सीजीएल की जांच कर रहे थे उसके ऊपर खुद ही सीबीआई बैठी हुई है। अभ्यर्थियों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार से पूरे मामले की जाँच सीबीआई से कराने की मांग की। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार को पूरे मामले पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। छात्रों की शिकायत जायज है, लेकिन सरकार को गंभीरता से विचार करनी चाहिए कि नौजवानों की जो भी शिकायतें हैं वो जेन्युइन है। हमें भी व्हाट्सएप में लोगों ने देखा है जिस प्रकार से सीरियली बच्चे पास किया है, तो ये बिल्कुल लगता है कि प्री प्लांटेड था और सरकार को इस पर जांच करानी चाहिए और सीबीआई से जांच करानी चाहिए ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो। ये सरकार इसको नहीं करने देना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ और आज भी मैं कह रहा हूँ, और बच्चों जो मांग कर रहे हैं उनकी मांग बिल्कुल जेन्युइन है और जांच होनी चाहिए ताकि बच्चों की एक संतुष्टि हो, उनको समझ में आवे कि सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रही है। बच्चे विरोध कर रहे हैं, सड़क पर आंदोलन कर रहा है। तो मैंने अखबारों में ही देखा और मैसेज मैंने देखा कि हजारीबाग से आंदोलन लोग शुरू कर रहे हैं। तो ये आंदोलन आगे नहीं बढ़े, बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं हो, सरकार को ये सुनिश्चित करना। सिमडेगा से कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा ने कहा कि रिजल्ट में अगर गड़बड़ी हुई है तो अभ्यर्थियों की बातों को सरकार संज्ञान में लेगी। कि हम लोग इस लोकतंत्र देश में रहते हैं, हम लोग सबका अधिकार है कि अपने इसके लिए मांग रखने के लिए। ये लोग अपने
मांग रख रहे हैं। ये लोग जिस तरह से हमारे संज्ञान में आ रही है, हमारे सरकार के संज्ञान में आ रही है, जो भी त्रुटि रह गई है या तो जो भी इस तरह से इन बच्चों के लिए, इन हमारे छात्राओं के लिए, छात्रों के लिए जो भी इस तरह के हम लोग सुविधा देना है, निश्चित रूप से हम लोग देख रहे हैं और जो भी इस तरह से है उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। डुमरी विधायक जयराम महतो ने सदन में कहा कि सीजीएल रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाकर छात्र सड़क पर हैं। सरकार सदन से बाहर आकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों से मिले, वो आपके ही बच्चे हैं, उन्हें संतुष्ट करें। तमाम विपक्ष के साथियों ने विशेष बात को रखा कि जो सरकार होती है संभवतः उनसे अगर कुछ त्रुटि हो भी जाती है तो उसके बचाव में खड़ी अपने आप को पाती है। तो इसलिए अगर वास्तव में अगर झारखंड राज्य की समस्याओं से परिचय होना चाहते हैं तो विपक्ष में बैठे और नए विधायक जो चुनकर आए हैं उन्हें आपको बेहतरीन अवसर देने का प्रयास करना होगा। बस मैं ये कहना चाहूँगा, चूँकि मैं एक छात्र के नाते इस विधानसभा में आया हूँ, छात्र की गलियों से, छात्र आंदोलन से मैं पहचान बनाकर आया हूँ और मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये संदेश देना चाहूँगा, अभी सीजीएल के मामले को लेकर झारखंड के लाखों अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। आप सदन से बाहर एक बार उनसे मिले, वो आपके ही बच्चे हैं, इस राज्य के बच्चे हैं और आप उनको संतुष्ट करें, आप उनसे मिलें, उनसे बातचीत करें और इस समस्या का निदान करने का प्रयास करें। दरअसल 4 दिसंबर की देर शाम जेएसएससी ने सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट जारी किया। आयोग ने रिजल्ट के साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 16 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक पूरी की जाएगी। लेकिन अब अभ्यर्थियों ने रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाकर जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना है कि सरकार अभ्यर्थियों के असंतोष को कैसे दूर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।